साल बाद भारत में कदम रखेगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, जिस देश को कर दिया अमेरिका ने बर्बाद, वो देश आया। भारत मोदी से होगी मुलाकात। 30 साल बाद भारत की जमीन पर कदम रख रहा है वो शख्स जिसने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की कसम खा ली है। जिस देश को कभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त कहा जाता था, अब वही देश पाकिस्तान के लिए मौत का पैगाम लेकर आ रहा है और उसका नाम है अमीर खान मुत्ताकी। तालिबान सरकार का विदेश मंत्री मुत्ताकी, वो नाम जिससे आज पाकिस्तान की रूह कांप रही है, जिसे भारत में आने से रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? भारत ने सीधा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजाजत ले ली। जी हाँ, भारत मुत्ताकी को बुलाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के दर तक गया और मंजूरी भी दिला ली। अब 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अमीर खान मुत्ताकी भारत में रहेंगे और यही वो 7.5 दिन होंगे जब पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अब भारत में आ गया है। मुत्ताकी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनते ही पाकिस्तान का खेल खत्म करने की रणनीति शुरू कर दी थी। 2021 के बाद से ही तालिबान ने पाकिस्तान पर सैकड़ों हमले किए हैं। तालिबान के नेता खुले मंच से कह चुके हैं, पाकिस्तान को मिटाना ही सच्चे मुसलमान का फर्ज है। ये बयान सुनकर पाकिस्तान की ISI और असीम मुनीर की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और अब जब अमेरिका, पाकिस्तान और शहबाज शरीफ मिलकर अफगानिस्तान पर दोबारा हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसी वक्त तालिबान का सबसे बड़ा चेहरा भारत आ रहा है। भारत जो अब सिर्फ देखता नहीं, जवाब देता है। भारत तालिबान मुलाकात, पाकिस्तान के लिए डेथ वारंट। दिल्ली में अमीर खान मुत्ताकी की मुलाकात होगी विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर और NSA अजित डोभाल से। और आप समझ ही गए होंगे, जब डोभाल साहब किसी से मिलते हैं तो वो मुलाकात नहीं, एक रणनीति का जन्म होता है, एक नई प्लानिंग जो बदल सकती है पूरे दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन। सोचिए, भारत और तालिबान एक साथ मेज पर बैठकर बात कर रहे हों और उधर पाकिस्तान अपनी सीमाओं में TDP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से लड़ रहा हो। तालिबान के अंदरूनी गुट पहले ही पाकिस्तान को गद्दार मुसलमान कहकर लताड़ रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में अफगानी प्रभाव बढ़ता जा रहा है और अब अगर तालिबान ने तय कर लिया तो पाकिस्तान का नक्शा बदलने में 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। अमेरिका भी टेंशन में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही दिनों पहले बयान दिया था कि वो फिर से अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्जा करेंगे, लेकिन तालिबान ने साफ ऐलान कर दिया, अगर किसी ने उस बेस की तरफ देखा भी तो अंजाम बुरा होगा। अब सोचिए, तालिबान की ऐसी धमकी के बीच उनका विदेश मंत्री भारत में है, यानी अमेरिका को भी समझ आ रहा है कि नई दिल्ली अब कूटनीति की नई धुरी बन गई है। भारत अब वही पुराना सॉफ्ट देश नहीं रहा जो सिर्फ बयान देता था। अब भारत डिप्लोमेटिक गेम का मास्टर बन चुका है। तालिबान के साथ बातचीत कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि तालिबान अभी भी संयुक्त राष्ट्र के यात्रा प्रतिबंध के दायरे में है। बिना सुरक्षा परिषद की अनुमति के मुत्ताकी अफगानिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन भारत ने उन्हें बुलाया और मंजूरी दिलाई। यानी भारत की डिप्लोमेटिक ताकत को अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अफगानिस्तान और भारत का रिश्ता, भारत ने अफगानिस्तान में अब तक $3 अरब से ज्यादा निवेश किया है और पाकिस्तान उसने सिर्फ आतंक फैलाया, शरणार्थियों को भगाया और अफगान भूमि का इस्तेमाल आतंक के अड्डे बनाने में किया। इसीलिए आज अफगानिस्तान का दिल दिल्ली के साथ धड़कता है, न कि इस्लामाबाद के साथ। भारत जानता है कि अफगानिस्तान ही सेंट्रल एशिया का गेटवे है और अगर चाबहार पोर्ट को सफल बनाना है, अगर एशिया के दिल तक पहुंचना है, तो अफगानिस्तान को साथ लेना ही होगा। पाकिस्तान की सिट्टी पिट चुकी है। असीम मुनीर, शहबाज शरीफ और उनकी पूरी सेना इस वक्त कंफ्यूजन में है। पाकिस्तान के लिए अमीर खान मुत्ताकी का भारत आना डेथ वारंट से कम नहीं, अब वक्त बदल चुका है और इस बार ये स्ट्राइक सीधे पाकिस्तान के दिल पर है। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को अफगानिस्तान का साथ देना चाहिए या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।